हाँ, तो आज मैं अपनी पहली वीडियो में फीमेल मैनिपुलेशन की बात करूँगा कि आखिर फीमेल मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स हैं क्या। कि देखिए, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि लड़कियां ऐसे साइंस देती हैं जैसे वो हमें बुला रही हो, जैसे आई कांटेक्ट करना या अपने ऐसे साइंस देना है जिससे आपको लगे कि लड़की आपको चाहती है, आप में इंटरेस्टेड है और आप उससे बात करने जाएं। और ऐसा आपने कई बार नोटिस करा होगा अपने लाइफ में 90% केसेस में कि जब भी आप ऐसे साइंस देख के बात करने गए तो लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया उसी वक्त। कि जैसे फिर आपको उसी वक्त लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो ऐसे क्लियर साइन दे रही थी जैसे ये मुझे चाहती है, ये मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है या मतलब मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहती है। लेकिन जैसे ही आप उससे बात करने गए सब कुछ ख़त्म हो गया उसी वक्त। और आपने देखा होगा उस लड़की ने अक्सर ऐसा बोला हो जैसे उल्टे, जैसे पलट गई हो, जैसे अरे मैं कहाँ कुछ कर रही थी, मैंने कोई आई कांटेक्ट नहीं करा, मैंने तुम्हें कोई साइंस नहीं दी है। ऐसा आपने कई बार नोटिस करा होगा। लेकिन एक्चुअली में वो साइंस दे रही थी, वो मैनिपुलेट कर रही थी, वो माइंड गेम्स खेल रही थी ताकि आप उसके पास जाएं और उससे बात करें ताकि वो आपको रिजेक्ट कर सके। अब आखिर सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि जब उसे रिजेक्ट करना ही था आपको तो फिर वो ये साइंस क्यों दे रही थी, क्यों वो आई कांटेक्ट कर रही थी, क्यों वो इनविटेशन के सिग्नल दे रही थी। असली बात ये है कि वो साइन आपको दे रही थी, ये तो सही है, लेकिन वो साइंस आपको इसलिए नहीं दे रही थी ताकि वो आपको गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, आपसे कोई कनेक्शन चाहती है या कोई रियल में आपसे इंटरेस्टेड है। एक्चुअली में वो अट्रैक्टेड है आपसे सबकॉन्शियसली, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इसलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि वो लड़की आपसे अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करना चाहती है या अपनी ईगो को बूस्ट करना चाहती है ताकि उसे एक प्रिंसेस की तरह महसूस हो कि हाँ वो वैल्यूएबल है। इसलिए ऐसी लड़की, ज़्यादातर ऐसी ही लड़कियां हैं जो लो वैल्यू वाले साइंस देती हैं ताकि लोग उन्हें, लड़के खासकर उन्हें उनके पास जाएं और उन्हें वर्दी फील करा, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ उनके सिस्टम में नहीं होती है, जो भी उनका बाउंड रहा हो उस वजह से। अक्सर लड़की अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूव करने के लिए माइंड गेम्स में पड़ती है और लड़के इसी चीज़ को इग्नोर करके माइंड गेम्स में फंस जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। और असल में उसी वक्त पता चलता है कि ये पलट गई है लड़की। आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि ऐसा होता है कि जैसे ही आप बात करने गए और आपको ऑन द स्पॉट वो लड़की पलट गई कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कोई साइन नहीं दिया, मैं कब तुम्हें देख रही थी, तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं तुम्हें देख रही थी। और असल में उसको जो चाहिए था वो मिल गया। तो क्या मिल गया उसे? उसको सिर्फ ये चाहिए था कि आप उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसको प्रपोज करो ताकि वो आपको रिजेक्ट कर सके, क्योंकि उसको सिर्फ ये देखना था उसके सबकॉन्शियस को कि वो एक वैल्यूएबल लड़की है या नहीं। और जैसे ही आपने बात की उसके माइंड में एक डोपामिन का शॉट रिलीज हुआ और लड़की को ईगो बूस्ट हुआ। बस यहीं उसका सफ़र यहीं तक का था। बस इसके बाद उसको कोई मतलब नहीं कि आप पे क्या बीत रही, कि उसने साइंस दिए ये गलत है। मतलब लड़के कनेक्ट भी हो जाते हैं बहुत ही जल्द इन साइंसों की वजह से, इनको प्यार या कोई रियल चीज़ समझ लेते हैं, जबकि ये सिंपल मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स है। तो क्योंकि एक रियल लड़की जो होती है वो कभी भी माइंड गेम्स नहीं खेलती, क्योंकि उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता होती है।
इसलिए जो हाई वैल्यू लड़कियाँ होती हैं वो अक्सर जैसे तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं। जैसे आपको कोई लड़की पसंद आई और आप उससे बात करने गए और उसको अगर आप पसंद हैं तो वो टाइम नहीं लगाएगी, आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेगी, वो तुरंत क्लैरिटी देगी कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। और यही रिवर्स होता है उसका, एक लो सेल्फ वर्थ की लड़की जो ईगो के बेस पे अपने माइंड गेम्स खेलती है ताकि वो अपने ईगो को बूस्ट कर सके, और वो आपसे कोई कनेक्शन नहीं चाहती, ना ही एक्चुअली वो कनेक्शन के लायक है ही नहीं, उसको सिर्फ अपना वैलिडेशन चाहिए, सिर्फ वैलिडेशन पे बेस्ड है उसके, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग माइंड गेम्स को पहचानें ज़रूर, क्योंकि माइंड गेम्स बहुत ही माइनर गेम्स होते हैं और माइंड गेम्स को डिटेक्ट करना लड़की के हर किसी के बस की बात नहीं है, और लड़के इन्हीं माइंड गेम्स में फंस के टोटली इमोशनल हो जाते हैं और लड़कियों को चेस करने लगते हैं। एक्चुअली में आपको ये पहचानना होगा कौन सी लड़की रियल है और कौन सी लड़की फेक है। जो लड़की माइंड गेम्स खेल रही है, और एक्चुअली 90% लड़कियां माइंड गेम्स खेलती हैं, आप कभी भी देख लेना वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रखें, क्योंकि ताकि आप उन्हें कंटिन्यूसली एक महारानी की तरह ट्रीट करते रहो और जिससे उनका ईगो बूस्ट होता है। ठीक है, मेरा सिंपल मोटिव यूट्यूब पे आना यही है कि ताकि मैं लोगों को माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन और सबकॉन्शियस पैटर्न, पॉर्न, मास्टरबेशन से रिलेटेड वीडियो बना सकूं, ताकि लोग अवेयर हो सकें और अपने रियल सेल्फ में वापस आ सकें। क्योंकि मेरे भाई माइंड गेम्स बहुत ही दिक्कत देते हैं बाद में। अगर आप माइंड गेम्स नहीं समझ पाए तो आप पूरे जीवन औरत आपको खिलाती रहेगी और आप उसी खेल में हमेशा ही अटके रहेंगे। माइंड गेम्स और एक लड़की अपने वैलिडेशन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वैलिडेशन की भूखी है, वो किसी भी हद तक जा सकती है अटेंशन के लिए, इवन आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो इसलिए अवेयर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उन गेम्स को पहचानना और ब्रेन को अपने समझाना, शार्प रखना कि ये सिंपली माइंड गेम्स है, और पीछे हट जाना। नो चेस, नो प्रूविंग, नथिंग, सिर्फ अपने काम में लग जाना और एक अच्छी लड़की या रियल लड़की की तरफ आगे बढ़ना, बस, और कुछ नहीं। अब आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में माइंड गेम्स हैं क्या और कैसे लड़की माइंड गेम्स खेलती है, और मैं सारे टॉपिक जैसे पॉर्न, मास्टरबेशन, एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, फियर्स, इल्यूजन, पैटर्न्स, नर्वस सिस्टम, में सब पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अवेयर करूंगा, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी एटलीस्ट अगर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड ना भी बने तो आप उससे यूज़ ना हो सकें। मेन रीज़न है वो आपको यूज़ भी ना कर सके 1%। मेरा मेन गोल यही है सिर्फ कि लड़की आपको किसी भी रूप में मैनिपुलेट ना कर सके, और आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें ऐसी लड़कियों को। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा मैनिपुलेशन है क्या